नमस्कार। प्रबंधन के अंतर्गत आज हम समन्वय स्थापित करने की विधियां अथवा साधन विषय पर विचार विमर्श करेंगे। ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं, विधियां हो सकती हैं जिनसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है। प्रथम है आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय चेन ऑफ कमांड। संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश और निर्देश देने का कार्य करता है, अतः स्पष्ट आदेश और निर्देश देकर के लक्ष्य प्राप्ति की ओर कर्मचारियों को अग्रसर किया जा सकता है। आदेश की स्पष्टता और निर्देश की स्पष्टता संस्थाओं में समन्वय करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। नेतृत्व द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ब्रेच कहते हैं कि समन्वय एक मानवीय प्रक्रिया है और प्रबंधक अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा इसकी स्थापना करता है। तो निश्चित तौर से नेतृत्व द्वारा कर्मचारियों के कार्यों को प्रभावपूर्ण रास्ता दिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कर्मचारियों के भ्रम, अनिश्चितताओं और गलतियों को दूर किया जा सकता है। एक कुशल नेतृत्व एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण संदेशवहन व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम जितना इफ़ेक्टिव होगा उतना ही असमंजसता की स्थिति समाप्त होगी। सूचनाएं किसी न किसी रूप में देनी ही होती हैं। वे लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, आगामी, ऊर्ध्वगामी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। श्रेष्ठ संदेशवहन व्यवस्था संस्था के सभी स्तरों पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है, स्पष्ट सूचनाएं प्रदान करती है और विचारों में स्पष्टता लाती है, संदेहों को दूर कर सकती है। इसलिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम से अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सकता है। संस्था के नीति विवरण प्रयुक्त किए जा सकते हैं। समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारी अपने कर्मचारियों को संस्था की नीतियों और लक्ष्यों से अवगत करा देते हैं और स्वयं कर्मचारी ही नीतियों के प्रयोग के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। समन्वय समितियां स्थापित की जा सकती हैं। अनेक समय पर समन्वय समितियों की आवश्यकता पड़ सकती है। समितियां विभिन्न विभागाध्यक्षों को मिलकर बनाई जा सकती हैं, जिससे एक दूसरे विभाग पर निर्भर कार्यों को आसानी से संपन्न किया जा सके। संपर्क अधिकारी, लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है समन्वय के लिए। जब विभिन्न विभागों में या उनकी क्रियाओं में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है और समन्वय जटिल हो जाता है, तो संपर्क अधिकारी समन्वय समितियों की भांति विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। आत्म समन्वय सबसे अच्छा है, एक महत्वपूर्ण विधि इसको माना जाता है। निश्चित तौर से प्रत्येक कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के कार्यों को ध्यान से देखे, समझे और अपने आप का तालमेल बिठाने का प्रयास करे, तो एक दूसरे को देखकर स्थापित किए जाने वाला समन्वय श्रेष्ठ हो सकता है। सामूहिक निर्णय समिति के साथ साथ सामूहिक निर्णय की विधि समन्वय की श्रेष्ठ विधि हो सकती है। सामूहिक निर्णय में विभिन्न व्यक्ति मिलके जो संबंधित होते हैं अपने कार्यों के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं और परिस्थितियों को समझकर एक दूसरे के प्रभाव से, एक दूसरे के सहयोग से निर्णय ले सकते हैं। तो सामूहिक निर्णय समन्वय की एक विधि हो सकती है। इसी तरह से सभाएं और सम्मेलन
सभाएं और सेमिनार भी समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। सेमिनार्स में सभी प्रकार की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किया जा सकता है। सभी अपनी अपनी समस्याओं, शिकायतों, सुझावों को प्रकट कर सकते हैं और अंततः उनका ध्येय समन्वय स्थापित करना होता है, जिसे परिणाम के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। निरीक्षण कार्य। अधीनस्थों की प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने में निरीक्षण एक प्राचीन साधन है। संगठन संरचना विभिन्न अधिकारियों और अधीनस्थों से लंबवत और क्षैतिज रूप में निरीक्षण कार्य किया जा सकता है। तो निरीक्षण करके भी क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। सुदृढ़ संगठन संरचना अपने आप में समन्वय स्थापित करने का बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। संगठन संरचना अच्छी होती है तो अधिकारियों और कर्मचारियों में, अधीनस्थों में श्रेष्ठ संबंधों की स्थापना होती है और इन संबंधों के स्पष्टीकरण से अधिकार और कर्तव्यों और दायित्वों में स्पष्ट विभाजन से समन्वय कार्य आसान हो जाता है। तो ये थे समन्वय की विधियाँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।